मोल्डोवा अभी तक नेटो का सदस्य नहीं है, लेकिन रूस का कब्जा अगर मोल्डोवा पर हुआ तो नेटो के लिए सब्र से काम लेना मुश्किल हो जाएगा। नक्शे पर देखकर समझा जा सकता है कि मोल्डोवा आखिर पुतिन के लिए इतना अहम क्यों होगा, क्योंकि मोल्डोवा एक छोटा मुल्क होने के साथ यूरोप का सबसे गरीब मुल्क भी है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक यूरोप में सबसे गरीब मुल्क मोल्डोवा ही है। इसका सीधा मतलब यह है कि मोल्डोवा के पास ना तो ज्यादा हथियार हैं, ना ही बहुत बड़ी सेना। अगर रूस ने मोल्डोवा पर हमला किया तो मोल्डोवा अपने दम पर तो जंग नहीं लड़ पाएगा। और यही वजह है कि मोल्डोवा अगर पुतिन की मुट्ठी में चला गया तो क्या होगा, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। तो होगा यह कि पुतिन की फौज रोमानिया की सीमा पर पहुंच जाएगी। रोमानिया नेटो का सदस्य है और जमीन के हिसाब से यूरोप का सबसे बड़ा देश है। ऊपर से काला सागर का बहुत बड़ा हिस्सा रूस के पास पहुंच चुका होगा, जिसका मतलब यह होगा कि रोमानिया की नौसेना के लिए रूस की नौसेना चुनौती बन जाएगी। इसलिए अमेरिका और नेटो की टेंशन अभी से बढ़ी हुई है। मोल्डोवा अभी तक नेटो का सदस्य नहीं है, लेकिन रूस का कब्जा अगर मोल्डोवा पर हुआ तो नेटो के लिए सब्र से काम लेना मुश्किल हो जाएगा। और वहीं 24 फरवरी से शुरू हुई रूस और यूक्रेन की जंग को 2 महीने हो चुके हैं और माना जा रहा था कि ये जंग महज 2 दिन में ही खत्म हो जाएगी, लेकिन अब तक जंग किसी अंजाम तक नहीं पहुंची है और रूसी सेना को यूक्रेन में हर शहर में विरोध का सामना करना पड़ रहा है। यूक्रेन की सेना अब तक जिस तरह और हर जगह रूसी सेना को यूक्रेन की सेना के गतिरोध का सामना करना पड़ रहा है। वीरान शहर, तबाह और बर्बाद शहर, खंडहर में तब्दील हो चुका शहर। 2 महीने की युद्ध के बाद यूक्रेन के शहर अब ऐसे दिखते हैं। बिल्डिंग मलबे में बदल गई, मार्केट मटियामेट हो चुके हैं। सड़कों पर लड़ाई में ध्वस्त हो चुके टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां दिखते हैं। लाखों लोग अपना आशियाना छोड़कर दूसरे देशों में शरण लेने को मजबूर हैं। स्कूल कॉलेज तबाह हो चुके हैं। रूसी सेना ने भले ही यूक्रेन के हर शहर को मरघट में तब्दील कर दिया, लेकिन यूक्रेन आज भी खड़ा है। महायुद्ध के 2 महीने बाद रूस का दावा सिर्फ इतना है कि उसने मारियोपोल और खैरसोन पर कब्जा किया है, लेकिन बाकी जगहों पर लड़ाई आज भी चल रही है। कीव और खार्किव को रूस ने बमों और मिसाइल से पूरी तरह तबाह कर दिया, लेकिन आज भी ये दोनों शहर रूस के कब्जे से बाहर हैं। यूक्रेन के 8 शहर इस वक्त रूसी सेना के गोले से दहल रहे हैं। शहर दर शहर पुतिन की सेना बर्बाद कर रही है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया ने इतना भयावह दृश्य नहीं देखा होगा। हर तरफ कोहराम मचा है। यूक्रेन की जनता की जान के लाले पड़े हैं। सैनिकों के गिरे शव, मिसाइल अटैक में तबाह हुई टैंक और पूरे शहर के आसमान पर उठता काला धुआं। पुतिन की आंखों में ज़ेलेंस्की को कांपते हुए देखने की चाहत ऐसी बैठी है कि उसके सामने पूरा यूक्रेन बियावान में तब्दील हो रहा है। कीव में युद्ध की सायरन खामोश ही नहीं हो रही। मारियोपोल पर रूस की सेनाओं ने कब्जा कर लिया है। उनके सामने बातचीत का प्रस्ताव रखा है। Є дипломатичний шлях, є шлях військовий. Тож будь-яка здорова людина завжди обирає дипломатичний шлях, тому що знає, навіть якщо це складно, це може зупинити, втратити тисячі, десятки тисяч. इन 2 महीनों के युद्ध के दौरान ऐसे कई मौके आए जब राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की पर जानलेवा हमला हुआ। राष्ट्रपति को निशाना बनाकर मिसाइल हमले भी हुए। खबर आई कि ज़ेलेंस्की कीव छोड़कर कहीं बंकर में छिपे हुए हैं, लेकिन ज़ेलेंस्की रूसी मीडिया के प्रोपेगेंडा के आगे ना झुके और ना ही अपने फैसले से डिगे। उन्होंने मीडिया के कैमरे के आगे एक बार फिर कहा कि उनके बॉडीगार्ड भले ही रूसी सेना से डरते हैं, लेकिन वो किसी से नहीं डरते। Росію або передавати ту чи іншу інформацію лідеру Російської Федерації через дружні країни, я вважаю, не дасть бажаного результату. Я вважаю, цю війну може зупинити той, хто її розпочав.